नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर में कर्नाटक स्वाभिमानी नाड़िगे बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महिलाओं पर कथित टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी मांगने वाली जनहित याचिका कर दी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कक्षा 8, 9 और 10 के लिए अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 नए पुलिस स्टेशन किए जाएंगे स्थापित। भगवान ने मेरे लिए भी एक रास्ता ढूंढ लिया, बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया अरविंद केजरीवाल की याचिका। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में करना होगा मुकदमे का सामना। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार 21 अक्टूबर को बीदर के शिवनगर में स्थित मयूरा बारिशाही से कर्नाटक स्वाभिमानी नाड़िगे बीदर की ओर से एक रैली निकाली गई। अपनी मांगों को लेकर निकाली गई यह रैली मयूरा बारिशाही से निकलकर मडिवाल सर्किल रोटरी क्लब से होते हुए अंबेडकर सर्किल तक पहुंची, जहां पर कर्नाटक स्वाभिमानी नाड़िगे बीदर पदाधिकारी और सदस्यों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कथित तौर पर भारतीय महिलाओं की गरिमा को धूमिल करने के लिए माफी मांगी। जनहित याचिका इस दावे पर आधारित है कि गांधी ने जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर जो बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं, 400 महिलाओं के साथ बलात्कार करने और इस कृत्य को फिल्माने का झूठा आरोप लगाया था। इसे सामूहिक बलात्कार बताया था और कोई सेक्स स्कैंडल नहीं। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति के अरविंद की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह न्यायिक समय की बर्बादी है। अदालत ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार को अगले आदेश तक कक्षा 8, 9 और 10 के लिए अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने या जहां परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं वहां परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अपने फैसले का बचाव करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। आप छात्रों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप राज्य हैं, आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसे अहंकार का मुद्दा न बनाएं। यदि आप वास्तव में छात्रों के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, तो कृपया अच्छे स्कूल खोलें, गला घोटे नहीं। उन्हें पीठ ने कहा कि किसी अन्य राज्य ने शिक्षा के इस मॉडल का अनुसरण नहीं किया है, जिसे कर्नाटक सरकार अपना रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में 100 नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जबकि 2025 तक 10,000 पुलिस क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा। सिद्धरामैया पुलिस स्मृति दिवस पर बोल रहे थे, जहां उन्होंने कर्नाटक में 12 सहित देश में अपने कर्तव्य के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 216 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिसकर्मियों के लिए घर उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। हम 2025 तक 10,000 आवासीय क्वार्टर बनाएंगे, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 100 नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। संगारेड्डी जिला सदाशिवपेट के सीतापुर सरकारी नर्सरी गार्डन में हत्या की वारदात पेश आई है। नामालूम शख्स ने अनिल नामी शख्स की हत्या कर दी। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और जांच शुरू कर दी। इस अवसर पर सदाशिवपेट टाउन सीआई महेश गौड़ ने मीडिया से बात की। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट।
की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के रास्ते राजनीतिक लाभ पाने की कोशिश शुरू हो गई है और उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हाल ही में इंदौर की रेजिडेंसी कोठी का नाम शिवाजी कोठी रखने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद की बैठक में मंजूर किया गया। इस फैसले का विरोध इंदौर के धनगर समाज के संगठन ने शुरू कर दिया। उनका कहना है कि देश भर में देवी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इंदौर की प्रतिष्ठित रेजिडेंसी कोठी का नाम देवी अहिल्या के नाम पर होना चाहिए। रेजिडेंसी कोठी नाम शिवाजी कोठी रखकर भाजपा ने महाराष्ट्र के चुनाव में वोटरों को साधने की कोशिश की है। दरअसल इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक मराठी भाषी परिवार रहते हैं। उनमें से कई लोगों के खेत व पैतृक निवास महाराष्ट्र में है और कुछ वहां के वोटर भी हैं। इसके अलावा इंदौर निवासी कई परिवारों के रिश्तेदार भी महाराष्ट्र में रहते हैं। नाम बदलने की कवायद से भाजपा को महाराष्ट्र चुनाव में इंदौर और आसपास से मदद मिल सकती है, लेकिन नामकरण की राजनीति में नया पेंच भी आ गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कुछ कट्टरपंथी मंदिरों और मस्जिदों पर हमला करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है और वह इस तरह के भड़काऊ कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना सरकार को पूरा समर्थन दे रहा है। उन्होंने हाल ही में सिकंदराबाद में एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और उसके बाद हुई हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए कहा, तेलंगाना के नागरिकों को ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में यादगार शहीदन पुलिस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। हाल ही के दिनों में मंदिर की घटना और अन्य घटनाएं चिंता का कारण है। पुलिस ऐसे अपराध करने वालों की मानसिक स्थिति और स्थानीय स्थिति की जांच करते हुए सख्त कार्यवाही कर रही है। ऐसे अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूं और मैंने अयोध्या विवाद का समाधान निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पुणे जिले के खेड़ा तालुके में स्थित पैतृक गांव में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास केस है मगर उसका समाधान नहीं मिल पाता है। अयोध्या विवाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मामला लगभग 3 महीने तक मेरे पास था। मैं भगवान के सामने बैठा और उन्होंने मेरे लिए भी एक रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूं और उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। मैं परमेश्वर के सामने बैठ गया और उनसे कहा कि अब आप मेरे लिए रास्ता ढूंढो। अगर आपको उनमें विश्वास है तो भगवान आपके लिए एक रास्ता खोज देंगे। उनके सामने मैंने एक सवाल किया कि इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोजा जाए। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मामले का फैसला करने से पहले उनसे मदद मांगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के डीजीपी के सामने हाथ जोड़ दरअसल मौका था राज्य में नवनियुक्त 1249 पुलिस अवर निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र समारोह का, जहां नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक राज से जल्द पुलिस विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाथ जोड़ लिए। मंच पर खड़े नीतीश कुमार ने डीजीपी आलोक राज से कहा कि राज्य में पुलिस विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। सीएम नीतीश को ऐसा करते देख मंच पर दूसरी ओर बैठे डीजीपी आलोक राज अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और सैल्यूट करने लगे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, अरे बताइए कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद डीजीपी आलोक राय दूसरी ओर लगे माइक पर गए और कहा कि श्रीमान, हम जल्द से जल्द पुलिस अवर निरीक्षकों को फील्ड में नियुक्त करेंगे। इसके बाद पूरे कार्यक्रम में लोग मुस्कुराने लगे। मंच पर बैठे जेडीयू के नेता भी मुस्कुराने लगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि मामले में चल रहा मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम को निचली अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करना होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आप नेता संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा रद्द करने की संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 8 अप्रैल को खारिज की थी। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी यही आदेश दिया है। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने रविवार को एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया और डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। दहशतगर्दों की इस हरकत से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भड़क गए हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के शासकों से कहना चाहता हूं कि अगर वे वास्तव में भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं तो उन्हें आतंकवादी घटनाएं रोकनी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में हत्याएं बंद नहीं करता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब्दुल्ला ने रविवार को गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकवादी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। यह हमारे लिए एक समस्या है और हम इसे वर्षों से झेल रहे हैं। मैं इसे 30 वर्ष में से देख रहा हूं। मैंने इसे कई बार कहा कि इसे रोके, लेकिन उनकी सोच ही ऐसी है। उन्होंने कहा, बातचीत कैसे हो सकती है? आप हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं और फिर बातचीत के लिए कहते हैं। पहले हत्याएं करना बंद करो। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर चल रहे विवाद के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा की है कि भारत और चीन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। एलएसी पर गश्त पर समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है और इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा, हम चीन के साथ चर्चा किए जा रहे हैं, मुझे मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचे हैं। इन घटनाक्रमों से सीमा पर आखिरकार सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक स्वाभिमानी नाडिगे बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर निकाली गई रैली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने महिलाओं पर कथित टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी मांगने वाली जनहित याचिका कर दी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कक्षा 8, 9 और 10 के लिए अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से रोक दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि 200 करोड़ रुपए की लागत से 100 नए पुलिस स्टेशन किए जाएंगे स्थापित। भगवान ने मेरे लिए भी एक रास्ता ढूंढ लिया, बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया अरविंद केजरीवाल की याचिका। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में करना होगा मुकदमे का सामना। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।